हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एससीईआरटी क्लास 8 के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 6 और 7 के प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 8 की पुस्तक का नाम है अतीत से वर्तमान। इसमें आपका पहला अध्याय है कब, कहां और कैसे। पहला अध्याय कब, कहां और कैसे से प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहां हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहां पे सर्वप्रथम, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली में। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पुनर्जागरण 14 से 17वीं शताब्दी 14 से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। अब पुनर्जागरण का जनक पूछा जाए तो पुनर्जागरण के जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्क को माना जाता है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगर पूछा जाए भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, यानी भारत की खोज किसने की थी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? सभी को पता होगा 1498 ईस्वी में यह भारत पहुंचा था। वह 1498 में अब्दुल मजीद एक जो है क्या था, नाविक था, उसकी सहायता से कालीकट पहुंचा था। पूछा जाता सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट केरल में के तट पर यह सर्वप्रथम पहुंचा था। और वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है। और ये वास्को डी गामा पहला क्या था, यूरोपी था जो भारत आया था। पहला यूरोपी कौन था, तो वास्को डी गामा था। ठीक है। ये अब पुर्तगाल का था, नाविक था पुर्तगाल का। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका जेम्स मिल की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न किरण पब्लिकेशन की बुक का है, तो इसमें काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन इसको आप रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। यह क्लास जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा। और अगर आप इससे अच्छा प्रश्न चाहते हैं तो आप जो मैं दृष्टि पब्लिकेशन की NCERT बुक का चैप्टर वाइज प्रश्न करवाया हूँ उसको आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अध्याय 2 है आपका भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर, ध्यान रखिएगा डेट भी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ, कौन? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया। पहले ध्यान रखिएगा ये 15 वर्षों के लिए था। ठीक है। किंतु आगे चलकर 1609 ईस्वी में, कब? 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, कौन? जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकाल व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। पहले कितने वर्षों के लिए दिया गया था, किसने दिया था, तो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में। और बाद में 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। ठीक है। अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला अस्थायी कारखाना, अगर स्थायी ध्यान रखिएगा, पहला अस्थायी कारखाना कहाँ खोला था, तो 1613 ईस्वी में सूरत में पहला अस्थायी कारखाना खोला था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान जो है किसका पुत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, हैदर अली का पुत्र था आपका टीपू सुल्तान। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को और क्या कहा जाता है? इसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से इसे जाना जाता था। अच्छा, बात करते हैं ये आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। कितने युद्ध हुए थे आपका?
4 युद्ध हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा। पहला युद्ध आपका 1767 से लेकर 1769 हुआ था, पहला युद्ध। दूसरा की बात करें तो दूसरा आपका 1780 से लेकर 1784, अक्सर ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है ये सब। तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1790 से 1792 तक हुआ था। आपका चौथा युद्ध जो हुआ ये आपका 1799 में हुआ था। चारों युद्ध ध्यान रखिएगा, आंग्ल मैसूर का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और टीपू सुल्तान जो है किसका पुत्र था? ये आपका हैदर अली का पुत्र था। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लासी का असली नाम क्या था? प्लासी का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 फ्लासी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। देखिए प्लासी का प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ जो है पलास के फूल थे, पलास के फूल थे, इन्हीं के कारण जो है इसका नाम प्लासी पड़ा था। अच्छा, प्लासी का युद्ध की बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लासी का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लायू ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड क्लायू ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। क्लायू की बात करें तो ये बंगाल का क्या था? पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर था। और इसने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन किसने? तो आपका लॉर्ड क्लायू ने। कब? 1765 ईस्वी में शुरुआत की थी। अच्छा, ये द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो आपका समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने जो है इसको समाप्त किया था। और वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। और ये जो क्लायू था ये पहले बंगाल का पहला गवर्नर था। तो दोनों ध्यान रखिएगा, सारा मैं बता देंगे हम, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लास आप रिवीजन के तौर पे ही लीजिएगा। ठीक है, अध्याय 3 है आपका ग्रामीण जीवन और समाज। अध्याय 3 आपका ग्रामीण जीवन और समाज से प्रश्न देखते हैं। इससे आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा फसल नकदी फसल है? कह रहा है कौन सा फसल जो है नकदी फसल हो। तो सभी को पता होगा नकदी फसल मतलब व्यापार के उद्देश्य से जो फसल उगाई जाती है उसे आप नकदी फसल कहते हैं। तो आपका नील भी, आपका तंबाकू, गन्ना, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। आपका नील होता है, तंबाकू, गन्ना, इसके अलावा आपका कॉफ़ी है, आपका ये भी आपका जो है क्या है? चाय, ये सब क्या है? नकदी फसल है, जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है, वही आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो ये आपका दीन बंधु मित्र की है। किसकी है? दीन बंधु मित्र की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर। दीन बंधु मित्र की पुस्तक है ये आपका नील दर्पण। ये आपका क्या है? नाटक है। ठीक है, ये नाटक है। और ये किस पर आधारित है? तो ये आपका इसमें आपका नील विद्रोह का चित्रण मिलता है। किसका? नील विद्रोह का, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नील दर्पण। अच्छा, नील विद्रोह हुआ कब था? तो 1859 और 60 में 1859-60 में आपका नील विद्रोह हुआ था, पहला सफल विद्रोह था। और हम बात करें यह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह कौन सा नील विद्रोह हुआ था। और इसका चित्रण किसमें मिलता है? तो आपका नील दर्पण में। और नील दर्पण किसकी रचना है? तो ये नाटक है दीन बंधु मित्र की। ठीक है, ये सारे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 कठिया प्रणाली जो है किससे संबंधित? तो आपका नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। 3 कठिया प्रणाली क्या थी? तो आपका 3/20 हिस्से पर क्या करना था? नील की खेती करना अनिवार्य था। यही आपका क्या था? 3 कठिया प्रणाली। मतलब जैसे आप पास मान लीजिए 20 कट्ठा जो है जमीन, यानी 20 बीघा जमीन है मान लीजिए, तो आपका उस पर 3 बीघा से अधिक नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था उस समय। ठीक है, यही आपका क्या था? 3 कठिया प्रणाली था। और 3 कठिया प्रणाली के इसको समाप्त करने के लिए एक विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा। कौन सा? ये आपका 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने किया था इसी को समाप्त करने के लिए। ठीक है, और 1917 में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था आपका कौन सा? चंपारण था। और किसके बुलावे पे गए थे चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल के। किसके? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित था। ठीक है,
अध्याय 4 है आपका उपनिवेशवाद एवं जनजाति समाज। इससे पहला प्रश्न देखते हैं। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? जनजाति समाज के लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें आदिवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर है। भारत में जनजाति लोगों को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति कहा गया है। भारत के स्वदेशी लोग खुद को आदिवासी, जिन्हें आपका मूल निवासी कहा जाता है, वो कहलाना पसंद करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर। आदिवासी का अर्थ होता है पहले मूल या प्राचीन काल से, और वासी शब्द का अर्थ होता है रहने वाला, यानी निवासी की बात होते हुई हो रही है, तो वही कहलाता है, जो मूल निवासी होता है उसी आपका आदिवासी कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। हरिजन की बात करें तो हरिजन भी एक जाति है, लेकिन हरिजन पत्रिका ध्यान रखिएगा किसकी है? तो आपका महात्मा गांधी की आपकी पत्रिका है। अगला प्रश्न है, वन विभाग की स्थापना कब किया गया? वन विभाग की स्थापना कब? तो 1864 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन विभाग की स्थापना कब? 1864। कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था कब? तो ये आपका 1972 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक और ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर, ध्यान रखिए 16 सितंबर को कौन सा? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका भील है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। भील जो है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे पाई जाती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो आपका 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था झारखंड में। और 15 नवंबर को भी ध्यान रखिए, करंट से भी रिलेटेड है और ये काफ़ी चर्चा में था। 15 नवंबर को अब कौन सा दिवस मनाया जाएगा? आपका जनजाति गौरव दिवस। कौन सा दिवस? जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा इन्हीं के बिरसा मुंडा की जयंती पर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिरसा मुंडा ने किसका नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे आपका उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? आपका ये 1899 से 1900 ईस्वी में आपका मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसे आप उल गुलान विद्रोह कहते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन 2। और 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ठीक। अध्याय 5 है आपका शिल्प एवं उद्योग। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? एलिजाबेथ जो है कहाँ की? अभी हमने बताया था कि आपका इंग्लैंड की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे? आपका तो गुजरात में था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में स्थित आपका अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? सभी को पता होगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है कब, इस कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी? पहले सूती मिल कपड़े की, ये तो आपका हो जाएगा 1853 में। 1853 में पहले सूती कपड़े मिल की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में 1853 में। और उत्पादन इसमें आपका 1856 में शुरू हुआ था। 1856 में उत्पादन शुरू। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो काउसजी नाना भाई डाबर ने इसकी स्थापना की थी 1853 में। मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब? तो आपका 26 अगस्त 1907 में। 26 अगस्त 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पे है ये? वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। ठीक है।
ऑप्शन दीकू किसे कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है ये, दीकू किसे कहा जाता है, तो आपका गैर आदिवासियों को कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश काल में साहूकारों को दीकू कहा जाता, ब्रिटिश काल में साहूकारों को दीकू कहा जाता था। दीकू बाहरी लोग अर्थात गैर आदिवासियों को संदर्भित करता है, जो गैर आदिवासी तो थे उन्हें दीकू कहा जाता था, ठीक है, जिसमें आपका साहूकार शामिल है जिन्होंने अत्यधिक ब्याज दरों के माध्यम से दास्ता को प्रचलित किया था, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्याय 6 है आपका अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया था? भारत जो है ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो ये आप कब आया था? 1858 में आया था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इसी के बाद जो है क्या हुआ था? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के शासन को इसी के बाद समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद भारत की सत्ता किसके हाथ में? डायरेक्ट तो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चली गई थी, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में किस रूप में मनाया जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सभी को पता होगा किसे कहा जाता है, तो आपका 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने क्या कहा था? तो इन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? बीडी सावरकर ने कहा था। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुनिए कौन सी पुस्तक इनकी? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है। इन्होंने इसी पुस्तक में यही कहा था, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में से, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसके समय में? उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग प्रथम क्या था? गवर्नर जनरल था। और इसी के बाद जो है गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया था 1858 ईस्वी में। और पहला वायसराय कौन बना था? तो पहला वायसराय भी आपका लॉर्ड कैनिंग बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए अंतिम कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और पहला वायसराय आपका कौन था? तो आपका कैनिंग था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को डैश को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई। बैरकपुर में जो है किसे? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो आपका ऑप्शन 1 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थे? प्रथम शहीद, इन्हें प्रथम शहीद कहा जाता है। प्रथम शहीद कौन था? तो आपका मंगल पांडे थे। फांसी कब? 8 अप्रैल 1857 में। आगे बढ़ते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में की बात कर रहा कि झांसी से नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लखनऊ से कौन किया था? तो लखनऊ से बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से ध्यान सुनिएगा, जो बता रहा हूँ उसको आप बस सुनिएगा। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से इन्होंने किया था नेतृत्व। और कानपुर से कौन किया था? तो कानपुर से आपका नाना साहब ने किया था। और बिहार से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, तो बिहार के जगदीशपुर से कौन? तो आपका कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद से कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? फैजाबाद से। और इलाहाबाद से तो आपका लियाकत अली इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, अध्याय 7 है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था? मैकाले शिक्षा पद्धति जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन 1 1835 में लागू किया था। लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत किया था। किस शीर्षक से? भारतीय शिक्षा पर मिनट से प्रस्तुत किया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड मैकाले काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का
भारत का पहला विधि सदस्य था। भारत का पहला विधि सदस्य कौन था? तो आपका लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक या अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में लोगों को शिक्षित करने में उपयोग किए जाने वाले वार्षिक 1 लाख रुपए को अलग रखा गया था। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1835 में। अगला प्रश्न है, किसका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया? किसका कहना था अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया? ये कहना था आपका महात्मा गांधी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? शांति निकेतन की स्थापना कब? तो आपका 1901 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1901 22 दिसंबर 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में मिला था। और ये पहले भारतीय थे, एशिया के पहले व्यक्ति थे इन्होंने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और इन्होंने जनगण मन की रचना भी की थी, यानी राष्ट्रगान की, सभी को पता होगा। और किसकी? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है, सोनार बांग्ला, ये कहाँ का राष्ट्रीय गान है? तो ये आपका बांग्लादेश का है। इसकी भी रचना किसने की है? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 8 जाति व्यवस्था की चुनौतियां। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें, पेशे या काम के आधार पर वर्ण कितने थे? तो ये वर्ण कितने? 4। पेशे के आधार पर और 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न, दीन बंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीन बंधु नामक पत्रिका है यहाँ पे, ठीक है, के लेखक कौन है? तो आपका कृष्ण राव भालेलकर। ठीक है, कृष्ण राव भालेकर जो की रचना है ये पत्रिका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। हम बात करें अगर हम यहीं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी? महात्मा गांधी की। और कौन सा? हरिजन भी इन्हीं की थी, हरिजन साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी आपका किसकी? महात्मा गांधी की। ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक की नाम बात करें हम, तो गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा राव फुले की क्या है? पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी आपका पत्रिका नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड किस संपादक कौन? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। और इनकी पुस्तक की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? हरिजन सेवक संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को। 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष पूछा जाता है तो घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके पहले सचिव कौन थे? तो अमृतलाल विट्ठल दास। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर जो है क्या थे? इसके पहले सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे पहले? घनश्याम दास बिड़ला। इसकी स्थापना कब? 1932 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जितना हो सक रहा है मैं सारा रिवीजन करवा दे रहा हूं। अध्याय 9 हो आपका महिलाओं की स्थिति में सुधार। देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था इन्होंने? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? तो आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। और हम बात करें, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, कौन? अकबर द्वितीय मुगल शासक था, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। और इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें पुनर्जागरण का, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और पत्रकारिता का भी जनक इन्हें कहा जाता है भारत में। और आधुनिक भारत का भी जनक इन्हें कहा जाता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1815 में किसकी स्थापना? आत्मीय सभा की स्थापना। 1821 में किसकी स्थापना? तो संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन 1821 ईस्वी में की थी। और इन्हें इनकी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और इनकी पत्रिका कौन सी थी? तो ये आपका मिरात, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरात उल अकबर।
मिरातुल अकबर जो है ये किसकी पत्रिका थी, आपका राजा राम मोहन राय की थी। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में आपका सती प्रथा प्रतिबंध लगाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इसमें पूछा जाता है मैंने सारा बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन 2 स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया था इन्होंने? 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की था। और इनकी पुस्तक ध्यान रखिए आप लोग, क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इन्होंने किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इन्होंने गो रक्षा आंदोलन चलाया था और शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन, गो आंदोलन, गो रक्षा आंदोलन और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पुस्तक कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपका 1929 में पारित हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को यह लागू हुआ था। अधिनियम 1929 में आया था, लागू 1930 में हुआ था। इसमें क्या है, लड़की की न्यूनतम आयु क्या कर दी गई थी? लड़की की न्यूनतम आयु तो 14 वर्ष। ठीक है, विवाह की 14 वर्ष, और लड़की की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? बिहार में पंचायती व्यवस्था महिलाओं को कितना % आरक्षण? तो आपका 50%, ऑप्शन 2। और ये पहला राज्य है आपका बिहार, जो 2006 में जो है इसने यह आरक्षण दिया था। पहला राज्य था ये, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं इसमें पंचायती राज किस भाग में है? संविधान के भाग 9 में। और हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय इसमें शामिल हैं। एक प्रश्न और बनता है, देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लेकिन जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में। इसलिए आपको प्रश्न में कभी कभी पूछ लेता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी, तो आप उसमें 1993 ऑप्शन दिया होता है, आप लोग 1992 मार के चले जाते हैं अधिनियम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर लागू पूछा जाए तो 1993 में लागू हुआ था, 24 अप्रैल को। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, लागू हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 11वीं सूची में वर्तमान में इसमें 29 विषय हैं। अध्याय 10 है आपका अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। इससे प्रश्न देखते हैं, बापटा क्या है? तो बापटा जो है आप एक प्रकार का क्या था? रेशम कपड़ा था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भागलपुर शहर के नगरपालिका की स्थापना कब हुई? तो भागलपुर के नगरपालिका की स्थापना 1864 में। कुछ बताने की बात नहीं इसमें, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला इनमें से कौन सूफी संतों के धार्मिक केंद्र था? तो धार्मिक केंद्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 खानकाह। ऑप्शन 3। अला प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच हुआ था। ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 11 नाम है कला क्षेत्र में परिवर्तन। पहला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार डैश का उपयोग करते हैं। मधुबनी चित्रकला आपका बिहार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन 4 चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन 4। अला आनंद मठ की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ की रचना आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी भी नाम इनका कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था, इसलिए 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ की स्थापना इन्होंने की थी। आनंद मठ जो है किस पर आधारित है? तो आपका ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सन्यासी विद्रोह। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि नील विद्रोह पर कौन सा था? तो नील दर्पण था। नील विद्रोह पे नील दर्पण किसकी रचना थी? दीनबंधु मित्र की थी। और इस सन्यासी विद्रोह पर कौन सा? आनंद मठ आधारित था। ठीक है, आधारित था ये। और बात करें आनंद मठ से क्या लिया गया है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ठीक है,
और हम बात करें यहाँ पे प्रेमचंद की। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? आपका कर्मभूमि। कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सब किसकी रचना है? तो आपका जो है ये प्रेमचंद की रचना है। हरिश्चंद्र की रचना की बात करें हम यहीं पे, हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 12, राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1850 ईस्वी में, ऑप्शन 4। देखिए इसके बारे में जितना प्रश्न बनता है राष्ट्रीय कांग्रेस के, मैं उसको सारा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। 1850 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने? ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष आप बस ध्यान सुनिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में कितने लोग? 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो 1886, ध्यान सुनिए, 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्छ थे। पूछा जाता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आपका आता है 1887। 1887 में जो है इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। मद्रास में की अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, पूछा जाता है। और उसके बाद आपका आता है 1888। 1888 में कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने किया था। और जॉर्ज यूले कौन थे? पहले अंग्रेज थे। 3 ध्यान रखिए, पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले 1888 मद्रास। दूसरी बात करें मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे पहले? 1887 में मद्रास की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद आपका 1886 में प्रथम पारसी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ था। ये तीनों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके आगे बता रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। 1916 में जो अब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यानी लखनऊ समझौता हुआ था लीग और कांग्रेस के बीच में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद आप ध्यान रखिए 1917 में किसने किया था? कलकत्ता में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है प्रथम क्या थी? महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद ध्यान रखिए 1924 में कहाँ पे? बेलगाम में हुआ था। बेलगाम की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। पूछा जाता है महात्मा गांधी ने किसकी? 1924 में बेलगाम। उसके बाद आप ध्यान 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था उन्होंने। और सरोजिनी नायडू पहली क्या थी? भारतीय महिला थी, और दूसरी महिला थी। दूसरी महिला पूछा जाए अगर दूसरी महिला तो सरोजिनी नायडू, और पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद और ध्यान रखिए आप 1929 में कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी में आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद आप ध्यान रखिए 1931 में कराची, इसकी अध्यक्षता किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और ध्यान रखिए आप 1938 में आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ध्यान रखिए आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 1939 में किसने अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी भी की थी, लेकिन जो है विवाद होने के कारण जो है इन्होंने अपना पद त्याग दिया था कांग्रेस से। और उसके बाद जो बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में त्रिपुरा संकट जिसे कहते हैं, त्रिपुरी संकट में अपना जो है त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इतना आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। सभी को पता होगा। इसके किसके विरोध में ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे? तो आपका जो है जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में यहाँ उस समय क्या विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या माना जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1917 में। 1917 में जो है कौन सा इन्होंने सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1920, आप रिवीजन करिएगा बस। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। उसके बाद आप ध्यान रखिए 1929 में 1930
1930 ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 1942 में कौन सा, तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और उसी में यह नारा दिया था आपका करो या मरो का नारा। और एक और ध्यान रखिएगा, 1917 में तो चंपारण, फिर 1918 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर 1918 फिर 18 में आपका कौन सा, 1918 में आपका फिर खेड़ा आंदोलन। ये सारे आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करो मरो का नारा जो है 1942 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें दिया था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तो आपका इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सुभाष चंद्र बारे में और ध्यान रखिएगा, अभी तुमने बताया कि इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। 1939 में आपका जो त्रिपुरी संकट हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें आपने इन्होंने किया था अध्यक्षता, लेकिन जो है त्यागपत्र दे दिया था। उस त्यागपत्र देने के बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राजा राम मोहन राय के बारे में बता ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका टोटल 12 चैप्टर थे, सारे चैप्टर के प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।